everyone, welcome to सवाल जवाब सेशन and this is part 2 और you can say episode number 2। तो सवाल जवाब शुरू करें। किसी ने क्वेश्चन किया है, Does women feel any difference in her pleasure with circumcised and uncircumcised men? गाड़ी चाहे पेट्रोल की हो या डीजल की, मंजिल तक दोनों ही पहुंचा देती हैं और सफर का मजा भी दोनों में ही आता है। तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे जो मेल जेनिटल है वो सर्कमसीज्ड है या नहीं। और साथ में ये भी पूछा है कि डज मेल सर्कमसीजन इफेक्ट मेंस फर्टिलिटी? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टेंशन मुक्त हो जाइए। दूसरा क्वेश्चन, मेरी बीवी फोर प्ले में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेती है, क्या रीजन है? लैक ऑफ सेक्सुअल नॉलेज। उनको ओपन करने की कोशिश कीजिए, चीजों का महत्व समझाइए, इंटरेस्ट लेगी। तीसरा सवाल, मेरी बीवी सेक्स करने के बाद इमीडिएट कपड़े पहन लेती है जबकि हम घर में अकेले ही रहते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन एक ही, अपनी वाइफ को ओपन करने की कोशिश कीजिए। वो माइंड से कंजर्वेटिव है, उसको बोल्ड करने की कोशिश कीजिए। उसे ये चीज समझाइए कि सेक्स का मतलब सिर्फ नाड़ा खोलकर शुरू हो जाना नहीं होता। अगर मैं तुम्हें बिना कपड़ों के थोड़ी देर और निहार लूंगा तो तुम्हें नजर नहीं लग जाएगी मेरी। अब किसी ने क्वेश्चन किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। मैम, इफ आई एम मोर देन 30 ईयर एंड माई पार्टनर इज बिटवीन 20 to 25, देन दिस रिलेशनशिप इज ओके फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? तो देखो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो समाज अपनी सहूलियत के हिसाब से सेट करके रखता है, जिसमें से एज भी उन्हीं चीजों में से एक है। अदरवाइज किसी इंसान से रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एज कभी कोई रोड़ा होता ही नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई आपसे 10 साल पहले इस दुनिया में आ गया तो कोई 15 साल बाद पैदा हुआ। लेकिन हाँ, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप न्यू बॉर्न बेबी से रिलेशन बना लो। मतलब आप अगर 50 अबव हैं और आपने किसी 15 या 20 साल की लड़की से रिलेशनशिप बना लिया तो ये चीजें थोड़ी अजीब सी हो जाती हैं। अदरवाइज अगर आप दोनों के बीच में एज गैप मैनेजेबल है, 10 साल 15 साल, सो इट्स फाइन। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच करती है, आप कंपैटिबल हैं, एक दूसरे को समझते हैं, गो अहेड, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी फीमेल का सेक्स करने का मूड नहीं होता, क्या करें? अब वो फीमेल वाइफ है या आपकी जीएफ है, ये तो आपने बताया नहीं। चलो फिर भी मैं आपको आंसर दे देती हूं। पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि मूड क्यों नहीं करता, रीजन क्या है इसके पीछे। रीजन पता लग गया, अब उस रीजन पर काम करने की कोशिश कीजिए। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो रीजन इसने बताया ये रीजन कम, बहाना ज्यादा लग रहा है, तो ये जानने की कोशिश कीजिए वो बहाने क्यों बना रही है। अब किसी ने क्वेश्चन किया है कि मैम, मेरी जो वाइफ है वो एक बार संबंध बनाने के बाद दोबारा जल्दी से रेडी नहीं होती है। मतलब मैं अगर 3-4 घंटे के बाद दोबारा बोलता हूं तो वो कहते हैं यार अभी तो किया था, इतनी जल्दी क्यों? तो देखिए डियर, हर किसी की यौन इच्छा अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी की यौन इच्छा ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, और फिजिकल कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसे में आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए या फिर आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और तब भी अगर चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती है तो इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है कि अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब मैस्टरबेट। अगर आपकी यौन इच्छा कुछ ज्यादा ही है तो आप मैस्टरबेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जबरदस्ती अपनी वाइफ को फोर्स करते हो चीजों को करने के लिए तो वो भी तो सही नहीं है ना, उसका भी क्या मजा। चॉइस इज योर्स। मैम, मेरी उम्र अभी 18 साल की है और मुझे ये जानना है कि मेरी जो लिंग का साइज है वो कितना होना चाहिए और उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो डियर, इंडियन मेल का एवरेज साइज 4 और 4.5 के बीच में ही होता है। लेकिन क्योंकि आपकी अभी ग्रोइंग एज है, आप चाहे तो अपने ऊपर ध्यान देकर, अपने खाने पीने पर ध्यान देकर, वर्कआउट पर ध्यान देकर, ऑयल मसाज करके अपने जेनिटल का साइज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 21 साल तक इसकी ग्रोथ होती है। और रह गई बात मोटाई की, तो देखो स्टडीज कहती हैं, रिसर्च कहती है कि जो पेनिस की जो गर्थ है वो 3.66 इंच होती है। लेकिन अगर नहीं भी है तो इससे कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को प्लेजर नहीं दे सकते, किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, इससे इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने आपको साइंटिफिक वे में बता दिया कि इसकी जो गर्थ है वो 3.66 इंच होती है। अब किसी ने ये भी क्वेश्चन किया है कि मैम आप इतना सच क्यों बोलती हैं? क्योंकि कोई और नहीं बोलता इसलिए। मैडम, मेरी एज 33 है, मेरी वाइफ की एज 20 साल है, शादी को 16 महीने हो गए हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ सुझाव दीजिए ताकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाए। डियर, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे जो इतनी बढ़ चुकी है ना,
तो ये कई बार ना मुझे दिक्कत करती है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। इसका सोल्यूशन डॉक्टर के ही पास है। अगर इस डॉक्टर से जिसे आप दिखा रहे हो रिजल्ट नहीं मिल रहा तो डॉक्टर चेंज कीजिए। बाकी मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि आपकी बीवी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए। किस उम्र तक एक आदमी पिता बन सकता है? तो देखो, बनने को तो 60 साल का आदमी भी पिता बन सकता है और उससे ज्यादा उम्र का आदमी भी पिता बन सकता है, लेकिन 40 साल के बाद यूजुअली प्रॉब्लम आने लग जाती है पिता बनने में, क्योंकि स्पर्म्स की क्वालिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, हेल्थ चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच में सेक्स कितनी उम्र तक होना चाहिए, इसकी कोई समय सीमा है मैम? सेक्स का लेना देना सेक्सुअल डिजायर और फिजिकल फिटनेस से होता है। अगर ये दोनों ही चीजें आप दोनों के फेवर में है तो करते रहिए, किसने रोका है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चीज आगे जाकर कम हो जाती है तो समझो वही आपकी समय सीमा है। अब अगर इस समय सीमा को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए काम करना पड़ता है। मतलब जो चीज लैक हो गई है बॉडी में उसकी रिकवरी करना। यौन इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मन नहीं करता, तो उसके ऊपर काम करो कि क्यों मन नहीं करता। इसके अलावा अगर फिजिकल वीकनेस है, बॉडी साथ नहीं देती, तो उसके ऊपर काम करना, क्योंकि यौन इच्छा रखकर भी क्या करोगे जब आप फिजिकली फिट नहीं हो। और अगर आप फिजिकल फिट हो लेकिन आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं उस बॉडी का। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने हाथ में होती ही नहीं है, अपना कंट्रोल उन चीजों पे होता ही नहीं है। आई मीन एज फैक्टर। अगर कोई आदमी 60 साल का है तो उसकी फिजिकल फिटनेस भी धीरे धीरे जवाब देने लग जाएगी, उसकी यौन इच्छा भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। मैम मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि मैं बाइसेक्सुअल हूं या गे, क्योंकि अगर मैं किसी मेल से रिलेशन बनाता हूं, फिजिकली इंटीमेट होता हूं तो मुझे गिल्ट होता है, लेकिन वहीं अगर कोई फीमेल जब मुझे ये बोलती है कि मैं नामर्द हूं तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो मैं क्या हूं? तो डियर, आप सबमिसिव नेचर के हो, आप सेक्स करोगे लेकिन किसी फीमेल के साथ ही, और वो हार्डकोर डोमिनेंट होनी चाहिए जो आपको रूल करे, आपको कंट्रोल करे। आप में फैमडम टाइप चीजें हैं। फैमडम वीडियो मेरा आपने देखा होगा, फैमडम फैंटेसी, उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आप किस टाइप के मेल हो।